कोरोना से राज्य उबर रहा है। कोरोना की वजह से राज्य की अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई थीं। अब उनको वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं और चाहे वो प्रसव कक्ष हो या नवजात शिशुओं के देखभाल का कक्ष हो या डायलिसिस हो या अन्य सेवाएं हो, आँख का ऑपरेशन, इन सब चीज़ों को अब फिर से वापस पटरी पर लाके और बढ़िया से बढ़िया हम लोग सेवा जनता को दे सके, इसको इंश्योर कराने के लिए राज्य की टीमें जिलों में विजिट कर रही हैं। जमुई में 2 दिन से पहले से लोग यहाँ पर हैं। इसी कड़ी में मैं भी यहाँ पर आया हूँ और देखिए यहाँ तो कमी ढूंढने के लिए तो मैं आया ही नहीं। कई चिकित्सकों की मैं जो है की भी कमी है सर। मैं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कैसे हो यह देखने आया हूँ। तो पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ब्लॉक और उससे नीचे लेवल के जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जैसे हेल्थ सब सेंटर्स वगैरह, उनमें अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना है। तो अभी आधा मैंने देखा है, आधा कल भी देखूंगा। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने का प्रयास सरकार पिछले कई सालों से कर रही है। पिछले 2 सारी पैमाने पर एएनएम्स की, स्टाफ नर्स ग्रेड ए की, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, सीएचओज की भारी पैमाने पर बहाली हुई है। मेडिकल ऑफिसर्स की बहाली हुई है, यानी कि डॉक्टरों की, और अभी भी आगे भी समयबद्ध तरीके से डॉक्टर्स की, नर्सेज की बहाली की जा रही है और मैन पावर की कमी आने वाले कुछ समय में ही पूरी तरह से दूर हो जाएगी। 42 बेड का पीडियाट्रिक केयर यूनिट, जिसमें कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट से लेकर के सब शामिल है। चिंताजनक है। देखिए, हम लोगों के पास आज के तारीख में राज्य में 1100 एम्बुलेंस है, लेकिन अधिकतर एम्बुलेंस 2013 या उससे पहले खरीदे गए थे, पुराने हो गए हैं। हम लोग अब नए एम्बुलेंसेज का क्रय पूरे राज्य के लिए भारी मात्रा में कर रहे हैं और उससे समस्याएं दूर हो जाएंगी। आने वाले जो एम्बुलेंसेज हैं, ये पुराने वाले एम्बुलेंसेज के मुकाबले काफ़ी हाईटेक भी है। जी, राज्य से अब सपोर्टिव सुपरविजन का यह कार्यक्रम अनवरत चलता ही रहेगा। जैसा मैंने आरंभ में ही आपको कहा कि अब कोरोना से हम लोग उबर रहे हैं, व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का प्रयास हो रहा है, तो लोग आते रहे। कोरोना से राज्य उबर रहा है। कोरोना की वजह से राज्य की अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई थीं। अब उनको वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं और चाहे वो प्रसव कक्ष हो या नवजात शिशुओं के देखभाल का कक्ष हो या डायलिसिस हो या अन्य सेवाएं हो, आँख का ऑपरेशन, इन सब चीज़ों को अब फिर से वापस पटरी पर लाके और बढ़िया से बढ़िया हम लोग सेवा जनता को दे सके, इसको इंश्योर कराने के लिए राज्य की टीमें जिलों में विजिट कर रही हैं। जमुई में 2 दिन से पहले से लोग यहाँ पर हैं। इसी कड़ी में मैं भी यहाँ पर आया हूँ और देखिए यहाँ तो कमी ढूंढने के लिए तो मैं आया ही नहीं। कई चिकित्सकों की मैं जो है की भी कमी है सर। मैं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कैसे हो यह देखने आया हूँ। तो पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ब्लॉक और उससे नीचे लेवल के जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जैसे हेल्थ सब सेंटर्स वगैरह, उनमें अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना है। तो अभी आधा मैंने देखा है, आधा कल भी देखूंगा। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने का प्रयास सरकार पिछले कई सालों से कर रही है। पिछले 2 सारी पैमाने पर एएनएम्स की, स्टाफ नर्स ग्रेड ए की, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, सीएचओज की भारी पैमाने पर बहाली हुई है। मेडिकल ऑफिसर्स की बहाली हुई है, यानी कि डॉक्टरों की, और अभी भी आगे भी समयबद्ध तरीके से डॉक्टर्स की, नर्सेज की बहाली की जा रही है और मैन पावर की कमी आने वाले कुछ समय में ही पूरी तरह से दूर हो जाएगी। 42 बेड का पीडियाट्रिक केयर यूनिट, जिसमें कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट से लेकर के सब शामिल है। चिंताजनक है। देखिए, हम लोगों के पास
आज के तारीख में राज्य में 1100 एम्बुलेंस है, लेकिन अधिकतर एम्बुलेंस 2013 या उससे पहले खरीदे गए थे, पुराने हो गए हैं। हम लोग अब नए एम्बुलेंसेज का क्रय पूरे राज्य के लिए भारी मात्रा में कर रहे हैं और उससे समस्याएं दूर हो जाएंगी। आने वाले जो एम्बुलेंसेज हैं ये पुराने वाले एम्बुलेंसेज के मुकाबले काफ़ी हाईटेक भी है जी। राज्य से अब सपोर्टिव सुपरविज़न का यह कार्यक्रम अनवरत चलता ही रहेगा। जैसा मैंने आरंभ में ही आपको कहा कि अब कोरोना से हम लोग उबर रहे हैं, व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का प्रयास हो रहा है, तो लोग आते रहे।